तो हाल ही में मैंने आपके साथ 3 ग्रहों के कंजक्शन के बारे में ज़्यादातर चर्चाएँ की हैं वीडियोज़ में और इस वीडियो में भी हम एक 3 ग्रहों के कंजक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मेनली हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपके चार्ट में शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति एक ही हाउस में स्थित हों, तो इन 3 ग्रहों की जो युति बनेगी आपके लगन चार्ट में, उसका कैसा प्रभाव और परिणाम आपको देखने को मिलेगा। देखिए, तीनों ही ग्रह बहुत ही ज़्यादा शुभ ग्रह हैं, लेकिन नेचुरली अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे के शत्रु भी हैं। यहाँ पर ज़्यादातर केस में आपको इनके रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। ये कंजक्शन अगर आपके चार्ट में है तो आप बहुत सारे ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे हमेशा, जिनको किसी न किसी प्रकार की गाइडेंस की ज़रूरत होगी, जिनको कुछ ना कुछ सीखना रहेगा, जिनको कोई ना कोई एडवाइस प्राप्त करनी रहेगी। तो ऐसे जातकों को आप ऐसे फील्ड में देख सकते हैं जहाँ पर वो किसी को कुछ पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं या टीच कर रहे हैं वो, या फिर वो कोई ना कोई गाइडेंस दे रहे हैं या कोई ना कोई कंसल्टेशन या काउंसलिंग वगैरह दे रहे हैं। जैसे हो सकता है कि आप किसी स्टूडेंट को ये गाइड करें कि उसको अपने करियर में क्या करना चाहिए। तो ऐसे कंजक्शन वाले ही ये ज़्यादातर कर सकते हैं और ये कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली या कोई बहुत ज़्यादा ट्रेंड लोग नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग इस प्रकार की काबिलियत रखते हैं इस कंजक्शन की वजह से। अब देखिए, यहाँ जो शुक्र हैं वो धन और लग्जरी को दिखाते हैं और बृहस्पति भी धन को दिखाते हैं। ऐसे केस में जातक के पास धन और लग्जरी की मात्रा ज़्यादातर होने के चांसेस हैं जीवन में। बहुत हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि जातक अपना जीवन बहुत ही अच्छे से जिएगा और उसके जीवन में लग्जरी और आध्यात्म दोनों का एक अच्छा बैलेंस बनता हुआ दिखेगा आप लोगों को। बट यहाँ कौन कितना प्रबल है, आपको डिग्निटी भी अवश्य इन प्लैनेट्स की चेक करना जरूरी रहेगा। अब देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो बृहस्पति और शुक्र अपने अपने फील्ड में गुरु हैं ही। तो यहाँ जब भी चंद्रमा साथ स्थित होते हैं तो जातक का डिजायर सबसे ज़्यादा जो उत्पन्न होता है ज्ञान के लिए होता है, विजडम के लिए होता है। और ऐसे लोग वास्तव में अपनी लाइफ में बहुत ही हायर साइड की तरफ जाते हैं, नॉलेज या विजडम की जहाँ तक बात है। तो ये जिस भी फील्ड में जाएंगे, जिस भी फील्ड में ये एक बार उतर जाएंगे, उस फील्ड में ये हमेशा अपना नाम करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे जातकों के पास फिर चंद्रमा भी है। चंद्रमा का इमेजिनेशन शुक्र और बृहस्पति दोनों के साथ मिलके ही काम करेगा। तो आप में क्रिएटिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी और आपको ज्ञान भी उतना ही अधिक होगा। इस वजह से आप अपने ज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से अपने ज्ञान का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ इन 3 ग्रहों का कंजक्शन कुछ इसी प्रकार से आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे सकता है। अब चंद्रमा है वो आपकी माता जी को रिप्रेजेंट करता है, आपके मेंटल स्टेटस को और आपकी मेंटल पीस को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों ग्रहों के साथ जब ये चंद्रमा यहाँ स्थित है, ऐसे में आपकी माता जी बहुत ही ज़्यादा धनवान हो सकती हैं। वो बहुत ही एक टीचर के रूप में या कोई ऐसे एक पर्सन के रूप में हो सकती हैं जिन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा सराहा है, शुरुआत से काफ़ी ज़्यादा गाइड किया है, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया है और इवन आपके लाइफ टाइम वो सपोर्ट करते रहेंगे आपको आगे भी। तो माताजी की साइड से जो रिलेशन है आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ऐसे जातक हायर एजुकेशन में बहुत अच्छा करते हैं, बट मेनली इनको लाइफ के सारे जो एस्पेक्ट हैं उनका अच्छा नॉलेज होता है। बात ये नहीं है कि आपका शुरुआती एजुकेशन अच्छा होगा या हायर एजुकेशन ही अच्छा होगा, बल्कि पूरा एक लाइफ जो हमारा साइकिल है, पूरा लाइफ साइकिल जो है हमारा, उससे संबंधित हमें कौन से टाइम पे क्या करना है, किस तरीके से करना है, और ये कंजक्शन आपकी ज़्यादा से ज़्यादा काबिलियत बढ़ाने का काम करता है। इसी प्रकार से यहाँ थोड़ा रिलेशनशिप को लेके ज़रूर आपको दिक्कतें आ सकती हैं कभी कभी, बट लाइफ को सही प्रकार से सही ढंग से जीने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा कंजक्शन माना जा सकता है। अब डिपेंड करता है ये कंजक्शन आपके चार्ट में कौन से भाव में बन रहा है और किन ग्रहों से ये ग्रह आपके चार्ट में प्रभावित हैं। जैसे कि शनि, राहु या केतु से ये ग्रह प्रभावित हो सकते हैं। तो अगर किसी भी अदर प्लैनेट से ये ग्रह प्रभावित हैं तो आपको रिजल्ट कुछ इधर उधर देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा बहुत 19-21 का फर्क हो सकता है, पर आपको ज़्यादातर केस में इस कंजक्शन के बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और इस कंजक्शन को आपको समझना बहुत ज़रूरी है अगर ये कंजक्शन आपके चार्ट में है तो अब आप ऑलरेडी ये समझ चुके होंगे कि आप इस कंजक्शन का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। यानी इस कंजक्शन की वजह से आप जितना चाहते हैं अपना ज्ञान का लेवल उतना ऊपर लेकर जा सकते हैं, आप जितना चाहते हैं अपनी क्रिएटिविटी का स्तर उतना अधिक कर सकते हैं, बट आपको उसके लिए थोड़ा हार्डवर्क अवश्य करना पड़ेगा और आपके पास इमेजिनेशन स्किल भी होगी क्योंकि चंद्रमा साथ है और चंद्रमा जितना ज़्यादा जिस ग्रह से क्लोज होगा उतनी ही ज़्यादा उस
प्लैनेट से रिलेटेड डिजायर्स आप में उत्पन्न होंगी, उस प्लैनेट से रिलेटेड आपको नॉलेज भी प्राप्त होगा। तो जैसे हो सकता है चंद्रमा शुक्र के बहुत ज़्यादा क्लोज है आपके चार्ट में, ऐसे में धन, लग्जरी या एक अच्छा रिलेशनशिप आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे लाइफ में। और अगर बृहस्पति से ज़्यादा है क्लोज में चंद्रमा, तो ऐसे में आप ज्ञान के पिपासु होंगे। ज्ञान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ज्ञान आपके माइंड के लिए एक फूड की तरह रहेगा। अगर आप कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जहाँ पर आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, तो फिर आपका माइंड काम करना बंद कर देगा या फिर आपको अच्छा फील नहीं होगा। तो हमेशा ऐसे जातक ज्ञान के पीछे पड़े रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने, कुछ ना कुछ पढ़ने की प्रवृत्ति आप में रहेगी। और जनरली ये कंजक्शन आपको काफ़ी कुछ प्रोवाइड कर सकता है। इवन बृहस्पति लक के भी कारक हैं, तो आप धन, लग्जरी के मामले में और एक अच्छे रिलेशनशिप, एक अच्छे वैवाहिक जीवन के मामले में काफ़ी लकी होंगे। दूसरा देखिए, बृहस्पति और शुक्र को अगर देखा जाए तो वो पुरुषों के लिए उनकी पत्नी का कारक है, दूसरी तरफ स्त्रियों के लिए बृहस्पति उनके पति के कारक हैं। इस वजह से मैरिज होने के बाद लाइफ में धन के हिसाब से या प्रोफेशन के हिसाब से बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। नो डाउट यहाँ रिलेशनशिप को लेकर उतना आप कभी कभी संतुष्ट नहीं दिखेंगे या रिलेशनशिप को लेकर आपको कुछ शिकायतें जरूर दिखेंगी, बट अगर हम स्टेटस देखें, लाइफ का जो जीने का तरीका है वो देखें, तो वो और ज़्यादा बेहतर होता जाएगा समय के साथ साथ। फिर बृहस्पति है वो यहाँ पे आपको काफ़ी मैच्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, बहुत ही प्रबलता के साथ बैठे हैं, तो निश्चित रूप से बृहस्पति आपको वो मैच्योरिटी और वो विजडम देंगे जो वास्तव में आपके पास होना चाहिए। तो इस कंजक्शन को हम एक बहुत ही अच्छा कंजक्शन बोल सकते हैं।